सभी भारतवासियों को जय श्री नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, राधे राधे। हमें एक सज्जन मिले थे, कह रहे हमने पहले गुरु बनाया था, गुरु पहले बनाया था, क्या हम दूसरा गुरु बना सकते हैं? जो आप पहले बना चुके हैं गुरु, मगर दूसरा गुरु क्यों बनाएंगे? मैंने उनसे ये पूछा है। हमने कि अगर गुरु मंत्र भूल गए हो तो दूसरा गुरु बना सकते हो, जब गुरु मंत्र याद है तो दूसरा गुरु क्यों बनाओगे? शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, मगर गुरु एक ही होना चाहिए, गुरु बदलना नहीं चाहिए। मैंने ये उन्हें सलाह मैंने दी है। गुरु अगर विद्याहीनम है, चरित्रहीन है, गुरु रास्ता भटक गया है, उसको गुरु को तुरंत त्याग कर दो, गुरु को तुरंत त्याग कर दो। अगर गुरु रास्ता भटक गया है, विद्याहीनम है, चरित्रहीनम है, जब गुरु खुद रास्ता भटक गया है तो तुम भी तो भटक जाओगे, उसको त्याग कर दो। इसलिए हम कहते हैं गुरु देख कर बनाओ, गुरु देख कर बनाओ। पहले जानो फिर पहचानो, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। कहने का मेरा मतलब ये है, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो सज्जन कहने लगे, पहले मैंने जय गुरुदेव का चेला था, जय गुरुदेव के पास से मैंने गुरु मंत्र लिया। फिर कहने लगे हमने राधा श्यामी के पास से गुरु मंत्र लिया। फिर क्या काम करा? जो सत्य साहिब के पास पहुंच गए, वहां गुरु मंत्र ले लिया। सत्य साहिब कौन है? वही संत रामपाल। जो संत रामपाल, वो कहते हैं स्त्रियां श्रृंगार ना करें, राम राम बोला नहीं जाएगा, किसी के पैर छुए मत, किसी के घर में खाएं मत। ये बात रामपाल बोल रहे। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? हम तो सहमत नहीं हैं। जो स्त्रियां बताओ श्रृंगार क्यों नहीं करेंगी? पति जिंदा उनका घर में बैठा है तो श्रृंगार क्यों नहीं करेंगी? 16 श्रृंगार अपने पति के लिए तो करेंगी, पति उनका भगवान होता है। बिन परमेश्वर सूना मंदिर बिंदिया, बिना लीलार सूना, बिन पति विपति हजार सूना। पति ही जप है, पति है तप है, पति है करतार। बिन पति विपति हजार सूना। एक पतिव्रता जगत में रहे तो सब व्रत हैं बेकार, बिना पति के नारी का तो जीवन है धिक्कार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही नर्मदाधार, जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया अपरंपार। अब बताओ स्त्रियां क्यों नहीं करेंगे अपने पति जब जिंदा बैठा है तो क्यों नहीं करेंगी अपने पति के लिए श्रृंगार? हाँ? पति परमेश्वर हमारा है। पति चाहे हमें सुख से रखे चाहे दुख से रखे, हमें उसकी शरण छोड़कर हमें जाना नहीं है। क्यों? पति हमारा भगवान है, उसे छोड़ के कैसे जाऊंगा? जो स्त्री अपने पति को ना छोड़कर जाए, पराये पुरुष की तरफ आंख उठा के ना देखे, उसी को कहते हैं पतिव्रता। जो स्त्री पराये पुरुष को आंख उठा के ना देखे, अपने पति के सिवा, उसी को कहते हैं पतिव्रता। अपने पति में वो स्त्री खुश रहे, उसी को कहते हैं पतिव्रता। 17 जगह मुंह मारने वाली को नहीं कहते हैं पतिव्रता, उसे तो वेश्या कहते हैं। इसलिए हमें सज्जन वो मिले थे तो उनने हमें ये बात बताई। मैंने जय गुरुदेव का मंत्र लिया, राधा श्यामी का लिया, सत्य साहिब रामपाल का गुरु मंत्र ले लिया। अब बताओ उन्हें जो स्त्री बढ़िया लगेगी उसी को वो पकड़ लेंगे। ये तो स्त्री जैसा उनने काम करा। जो इंसान भोगी होता है ना, तो उसको पराई स्त्रियों पे नजरें जाती हैं। जो स्त्री बढ़िया लगी उसे पकड़ लिया, जो बढ़िया लगी उसे पकड़ लिया, इसे छोड़ दिया, उसे पकड़ लिया, इसे छोड़ दिया, उसे पकड़ लिया। अगर गुरु विद्याहीनम है, चरित्रहीनम है, गुरु रास्ता भटक जाता है,
तो गुरु को तुरंत त्याग कर दो, गुरु दूसरा बना लीजिए। गुरु मगर एक ही रखना है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, मगर गुरु अच्छा हो, गुणवान हो, संस्कारी हो, विद्याहीनम चरित्रहीनम और रास्ता भटका ना हो। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु ऐसा होना चाहिए, तुरंत गुरु बना लीजिए। पहले गुरु को पहचानो फिर बना लो, क्या दिक्कत है। जिसे गुरु बनाना है एक गुरु बनाओ, अच्छा बनाओ गुरु, जिसको पकड़ना है। देखो नदी किनारे नाव हजार हैं, काम सब करती हैं, मगर आप लोगों को बैठना एक ही पर है। एक पर बैठोगे तो पार हो जाओगे, और सब पर बैठना चाहोगे तो कैसे पार हो जाओगे, डूब जाओगे। आप लोग मंदिर जाते हो तो मंदिर में एक को पकड़ लो, जिसे पकड़ना है, माता रानी, दुर्गा माता, बजरंगबली, भैरव बाबा, जिसे तुम्हें पकड़ना है, जिसे पसंद तुम्हें आना है, एक को पकड़ लो। सेवा भाई एक को पकड़ लो बस। भाई माता पिता हमारे एक ही हैं, माता पिता हमारे एक ही हैं, तो अपने माता पिता की सेवा करो। और जो पूरे गांव में हैं, अपने पूरे गांव में सीताराम, राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण हाथ जोड़ के झुक जाओ। हम ये नहीं कहते हैं झुको मत, झुक जाओ, मगर सेवा अपने बाप की करो, सेवा अपने बाप की करो, मगर झुक जाओ सबके सामने। मंदिर में जाते हो सबके सामने झुको, राधे श्याम कहो, प्रणाम करो, दंडवत गिरो, मगर सेवा एक की करो। एक के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। जैसे गुलाब समर्पित कर देते हैं भगवान के श्री चरणों में, उसी तरीका से अपने आप को गुलाब बन जाओ। अपने आप को गुलाब बनकर और भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित हो जाओ। कहो मैं गुलाब बनकर आया हूं, बस हमारे पास गुलाब नहीं है, कहो मैं गुलाब बनकर आया हूं। भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाओ बस। मगर हां, इतना जरूर कर दो, अगर तुम्हें भगवान से प्रेम है, भगवान की प्रति प्रेम है, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं जो निष्काम काम करता है। अब ऐसा नहीं रोज शराब पियो, मांस मदिरा खाओ, पराई स्त्री से संबंध रखो, गलत लोगों की संगत करो, रोज झूठ बोलो, चोरी करो, दूसरों का अपमान करो, संसार से प्रेम करो, जगन्नाथ से व्यवहार करो, तो ऐसा थोड़े चलेगा। जगत से व्यवहार होना चाहिए और प्रेम भगवान से होना चाहिए। निष्काम करो, काम ऐसा करो जो परमात्मा भी नाराज ना हो, बस। अब शराब पीते हो, मांस मदिरा खाते हो, गलत लोगों की संगत करते हो, जुआ खेलते हो, हैं? तो ऐसे को भगवान स्वीकार थोड़े करते हैं। ऐसे को स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा हो, निष्काम करते रहो, परमात्मा भी खुश रहे, माता पिता खुश रहे, तुम्हारी पत्नी धर्म पत्नी खुश रहे। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, मगर संस्कार घर से मिलते हैं, सत्संग से मिलते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को गुरु के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, आप समझ गए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। कमेंट में राधे राधे तो बोल देना। अगर आप लोगों को भगवान से प्रेम है तो कमेंट में राधे राधे आएगा, और भगवान से प्रेम नहीं है, अगर तुम्हें संसार से प्रेम है तो उल्टा सुल्टा कमेंट तुम करोगे। जिसे जगत से प्रेम होता है वो उल्टा सुल्टा कमेंट करता है, और भगवान से प्रेम होता है तो वो राधे श्याम भेजेगा, जय श्रीमन नारायण भेजेगा, कुछ तो भेजेगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।